तो आज हम लोग जनरल पैथोलॉजी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। यह पैथोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? पैथोलॉजी ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से डिराइव किया हुआ है। तो जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं पैथोस और लोगोस में, तो पैथोस मतलब डिजीज एंड लोगोस मतलब स्टडी, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एनी डिजीज। किसी भी डिजीज की स्टडी करना उसे पैथोलॉजी कहते हैं, जिसमें दो चेंजेस हम देख सकते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल चेंज और एक होता है फंक्शनल चेंज। अब जनरल पैथोलॉजी और स्पेशल पैथोलॉजी में एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे वो देखते हैं। जनरल पैथोलॉजी में बेसिक रिएक्शंस होंगे, जैसे वाउंड हो गया। वाउंड मतलब कोई चोट लगना। स्पाज्म मतलब स्टिफनेस, कुछ आपके कभी कभी अपना मसल टाइट हो जाता है और फिर पेन होने लगता है, तो उसे स्पाज्म कहते हैं। तीसरा है इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। तो ये कुछ बेसिक रिएक्शंस है। बट जब हम स्पेशल पैथोलॉजी में देखते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टिमुली, मतलब डिटेक्टेबल डिजीजेस। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा डिजीज हार्ट को डिटेक्ट कुछ कर रहा है, किडनी, लिवर, ब्रेन, जो सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको स्पेशल पैथोलॉजी बोलते हैं। अब हम जनरल पैथोलॉजी के एस्पेक्ट्स देखेंगे। पहला एस्पेक्ट है एटियोलॉजी। अभी पैथोलॉजी के सब्जेक्ट में आपको ये एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ये सब जो चीजें हैं बार बार रिपीट होंगी, तो कंसेप्ट हमको क्लियर रखना है। तो एटियोलॉजी मतलब क्या होता है? कॉज ऑफ डिजीज की वजह, बीमारी की वजह। ये जो छोटे छोटे चीजें हैं ये बेसिक्स है, आपको याद रखने हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, उन फाइनल ईयर में रहते हैं बट उनको बेसिक्स पता नहीं होते, भूल जाते हैं। तो हमको बेसिक्स जो है बहुत पक्के करने हैं, इसलिए मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। एटियोलॉजी मतलब कॉज ऑफ डिजीज की वजह। ठीक है, आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हो। Now coming to second aspect, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब मैकेनिज्म ऑफ डिजीज। उसका वर्क कैसा होता है, डिजीज वर्क कैसे करता है, इंटरनली वर्क करता है, एक्सटर्नली वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। तो पैथोजेनेसिस मतलब मैकेनिज्म ऑफ डिजीज के काम करने का तरीका, बीमारी के काम करने का तरीका। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारे बॉडी में। फॉर एग्जांपल आपको सर्दी जुकाम हो गया तो आपका वाटरी नोज हो जाता है, आपको सर्दी हो जाती है तो आपका नोज ब्लॉक हो जाता है। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, स्ट्रक्चरल चेंज है। उसके बाद आता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो ये अभी हम लोग एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को एक एक हिस्से में डिवाइड करके एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम पहला एस्पेक्ट देखेंगे, एटियोलॉजी मतलब कॉज ऑफ डिजीज, बीमारी की वजह। अब बीमारी की वजह दो टाइप में हो सकती है। पहला टाइप होता है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, जो कि आपके माता पिता के ही जीन्स से आपको मिलती है, और एक्वायर्ड एबनॉर्मेलिटी, एक्वायर्ड कॉज ऑफ डिजीज मतलब वायरल या एक्सटर्नली कुछ भी हुआ हो जो जेनेटिक से मिलता जुलता ना हो या जेनेटिक से कोई कनेक्शन ना हो। तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी में हम लोग पहले देख लेंगे डाउन सिंड्रोम। ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के एग्जांपल्स है। डाउन सिंड्रोम मतलब मेंटल डिसेबिलिटी मतलब आपको कुछ समझ में ना आना या बोलने में तकलीफ होना। जो बच्चे थोड़े से मेंटली चैलेंज्ड होते हैं या स्पेशली चैलेंज्ड होते हैं, उनको डाउन सिंड्रोम हुआ होता है। सेकंड आता है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, लर्निंग डिसेबिलिटी। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है या नई चीजें सीखने में बहुत दिक्कत होती है। इसका बहुत एक बड़ा एग्जांपल है तारे जमीन पर में उसको फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम का एक बच्चा बताया गया है।
थर्ड एग्जाम्पल है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें डिसऑर्डर होता है। लंग्स में आपको इन्फेक्शन होना या डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर होना, ये जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस में आता है। अब एक्वायर्ड का टाइप देखेंगे। इन्फेक्शन जो होता है बैक्टीरिया, वायरसेस या पैरासाइट्स की वजह से होता है। जो भी नॉर्मल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स जो आपका एक्सटर्नल रीजन की वजह से होता है। सेकंड है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में कम होना। जैसे कोविड में हमने देखा था बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठे थे ड्यू टू हाइपोक्सिया, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में बहुत कम हो जाती है। तीसरा है फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स मतलब बर्न्स, वाउंड, कट्स जो फिजिकली आपको डैमेज करते हैं, बर्न, वाउंड। थर्ड होता है केमिकल पॉइजन्स। केमिकल पॉइजन्स मतलब कोई केमिकल आप अंदर ले रहे हो बॉडी के, जैसे स्मोक कोई कर रहा है तो निकोटिन नाम का एक केमिकल है, वो अपनी बॉडी में ले रहा है, वो अपनी बॉडी में एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो केमिकल पॉइजन में आएगा। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब कोई एक न्यूट्रिशन का अपनी बॉडी में कम होना। फॉर एग्जांपल आयरन की डेफिशिएंसी। जिनके बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है उनके बॉडी में आरबीसीज काउंट बहुत कम होते हैं, या उनके हाथ पैर बहुत वीक हो जाते हैं, वीकनेस आएगी, उनको एनर्जी नहीं रहेगी, इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो जाएगी। सो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में आते हैं। अब अगर ये दोनों का मिक्सचर हो, अगर किसी को जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी भी है और एक्वायर्ड डिजीज भी है, तो इनको क्या बोलेंगे? मल्टीफैक्टोरियल डिजीज। मल्टीफैक्टोरियल डिजीज में क्या आएगा? उसके एग्जांपल से अस्थमा, एक्जिमा। अस्थमा जैसे लंग्स में इंफेक्शन होना, तो लंग्स का इंफेक्शन वो आपके जेनेटिक से भी आता है और आपके रेगुलर जो बाहर का जो एक्टिविटी है, जो एक्सटर्नल एक्टिविटी है, उसकी वजह से भी वो अफेक्ट होता है। एक्जिमा स्किन डिजीज है, वो भी आपके जेनेटिक्स से भी आ सकता है और आपके एक्सटर्नल चीजों से भी, आपकी लाइफस्टाइल से भी आ सकता है, जैसे ऑयली फूड ज्यादा खाना या पर्सनल हाइजीन मेंटेन ना रखना। ये कुछ चीजें होते हैं एक्जिमा के। अब हम दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे जनरल पैथोलॉजी का, जो है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब मैकेनिज्म ऑफ डिजीज। डिजीज काम कैसे करता है, किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। सबसे पहला प्रकार हम देखेंगे माइक्रोबियल इन्फेक्शन, कीटाणुओं का आक्रमण। जब हमारी बॉडी में कीटाणुओं का आक्रमण होता है तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। तीसरा है मैलिग्नेंसी मतलब ट्यूमर, कोई भी गांठ होती है उसको मैलिग्नेंसी बोलते हैं। और जो फोर्थ है वो है टिश्यू ब्रेकडाउन। टिश्यू ब्रेकडाउन मतलब आप कहीं गिर गए, चोट लग गई आपको, तो टिश्यू ब्रेक होने के बाद जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उसे टिश्यू ब्रेकडाउन कहते हैं। तो ये सारे माध्यम है, ये मैकेनिज्म है। माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हो गया, मैलिग्नेंसी हो गया, ये टाइप्स है सारे। तो मैकेनिज्म ऑफ डिसऑर्डर मतलब आपका जो डिजीज है किस प्रकार से काम करेगा। एक तो इन्फेक्शन होगा या फिर सूजन, ये जो है ये टाइप्स है, ये आपके प्रकार है, ठीक है। अब हम जनरल पैथोलॉजी का तीसरा एस्पेक्ट देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मतलब रूपात्मक परिवर्तन। हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं उसके बारे में ये एस्पेक्ट है, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिकली। माइक्रोस्कोप के जरिए से आपका जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो हम देख सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। अब हम जनरल पैथोलॉजी का लास्ट जो एस्पेक्ट है वो देखेंगे, वो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग साइन और सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। साइन और सिम्टम्स बहुत सुना सुना सा लगता है। जब साइन और सिम्टम्स का जो डिफरेंशिएशन है वो हम लोग अब देखेंगे। साइन क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब डॉक्टर पेशेंट को चेक करता है या डायग्नोस करता है और उसके बाद उसको दवाई लिख के देता है या उसके बाद उसको पता चलता है कि क्या बीमारी है, उसको साइन बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव में आएगा वो। साइंस क्या है ये डॉक्टर बताते हैं
और सिम्टम्स जो है वो सब्जेक्टिव में आते हैं। सिम्टम्स सब्जेक्टिव में ऐसे आते हैं जैसे पेशेंट जो है वो खुद बताएगा डॉक्टर को कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे वीक लग रहा है, वीकनेस आ रही है, मुझे नींद बहुत आती है, या मेरा सर दुख रहा है। जब पेशेंट एक्सप्रेस करेगा उसकी तकलीफें, उसके जो सिम्टम्स है वो जब डॉक्टर के पास एक्सप्रेस करेगा तो वो सिम्टम्स में आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा। साइन वो होता है जो डॉक्टर खुद डायग्नोस करके बताता है, और सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट खुद एक्सप्रेस करके डॉक्टर को बताता है।